नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ओम शांति पे। आज हम बात करेंगे कि वो कौन से 4 काम हैं जो करने से शरीर खुद ब खुद अपनी बीमारियों को ठीक कर लेगा। दोस्तों, आज एक कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ। एक समय की बात है, एक ऋषि की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। वह ऋषि अपने प्राण शक्ति के बल पर बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देते थे। उन्होंने आज तक कोई दवाइयाँ नहीं खाई। वह अपने दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करके ही लोगों की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देते थे। एक दिन एक बीमार व्यक्ति उस ऋषि के पास आया और बोला, मुनिवर, कई डॉक्टरों के पास गया हूँ और उनकी कई दवाइयाँ ले चुका हूँ, पर मुझे कोई आराम नहीं मिला। अब मैं डॉक्टरों और उनकी दवाओं से तंग आ चुका हूँ। मुझे मेरे मित्र ने बताया कि आप बिना डॉक्टरों की दवा के मन की शक्ति से ही बीमारी ठीक कर देते हैं। क्या यह संभव है कि आप जो बताएंगे उससे मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी? उस व्यक्ति की यह बात सुनकर ऋषि मुस्कुराते हुए बोले कि बेटा, हमारे दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है और मन की शक्ति से बड़ी कोई दवा नहीं होती। हमारे शरीर में मौजूदा प्राण शक्ति बड़े से बड़े रोग को ठीक करने में सक्षम है। बस जरूरत है इस ताकत को पहचानने की और उसे सही समय देने की और कुछ नियमों का पालन करने की। बीमार व्यक्ति ने कहा, मुनिवर, मुझे जो भी नियम बताएंगे मैं उसका पालन करूंगा, बस मुझे ठीक कर दीजिए। ऋषि ने कहा, मनुष्य का मन ब्रह्मांड के सबसे अनोखी, शक्तिशाली और अद्भुत रचना है। बस मन में आशा और विश्वास होना चाहिए। मन में अगर विश्वास है तो बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। विश्वास सबसे बड़ी औषधि है जिससे बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक किया जा सकता है। इंसान की आस्था से शरीर में एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो बहुत प्रभावशाली होती है। जब हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि यह बीमारी ठीक हो जाएगी, तो शरीर में एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है जो उस बीमारी को धीरे धीरे बिना किसी दवा के ठीक करना शुरू कर देती है। बस हमें 4 नियमों का पालन करना है। जो सबसे पहला नियम है वो है अटूट विश्वास कि हम ठीक हो सकते हैं। यह विश्वास एक दैविक शक्ति की तरह काम करती है। हमें बस यह विश्वास रखना है कि हमारे सर पे सबसे बड़ी शक्ति का हाथ है। हम कभी हार नहीं मान सकते। जो मुझे बीमार कर रहा है उससे बड़ी ताकत का हाथ मेरे सर पे है। वह शक्ति मुझसे जुड़ी है और उसकी धारा मेरे शरीर में दौड़ रही है। जब भी आपका किसी शक्ति पर अटूट विश्वास होता है और उसके प्रति नकारात्मक विचार नहीं होते बल्कि सकारात्मक विचार होते हैं, तो आप अपने मन के फैलाव को कम कर देते हैं। यदि आप किसी भी बीमारी से ठीक होना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक गहराई में विश्वास होना चाहिए कि आप धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। आपको यह विश्वास जगाना होगा कि जो शक्ति आपको बीमार कर रही है वह आपके अंदर की शक्ति से कमजोर है। जो दूसरा नियम है वो है मन को शांत रखना। 90% बीमारी मन अशांत रहने की वजह से होती है। क्रोध या भय की भावना अगर आपके अंदर है तो वह आपके बीमारी का कारण बन जाता है। लगातार तनाव में शरीर में एक असंतुलन पैदा होता है और इससे अनेक बीमारी जन्म लेती है। जब लोग खाली बैठे रहते हैं तो मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर का कोई सदस्य अपने समय पर घर नहीं पहुंचा तो आपके मन में नकारात्मक सोच आने लगती है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया, कहीं आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, कहीं आपके जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ कुछ उल्टा सीधा तो नहीं हो गया। यह सोच सोच के आपके शरीर में, आपके मन में तनाव पैदा होता है। तनाव हमारे शरीर को कमजोर बनाता है और हमें बीमार करता है। इसीलिए हमें अपने मन में यह विश्वास रखना है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत का हाथ हमारे सर पे है और हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता। यह करने से हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहेंगे। जो तीसरा नियम है वो है क्षमा कर देना। हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी की बात बुरी लग जाती है और हम उस बात को अपने मन से निकाल नहीं पाते। अंदर ही अंदर वो बात हमें परेशान करती रहती है, जिससे हमारे शरीर में तनाव पैदा होता है। अगर किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया है तो हम उस बात को नज़रअंदाज नहीं कर पाते और ना ही सामने वाले को क्षमा कर पाते हैं। पर इन सब चीज़ों से हमारा शरीर कमज़ोर हो रहा है। हमें अपने अंदर यह विश्वास लाना है कि हमारे परमात्मा का साथ हमारे साथ है, परमात्मा का हाथ हमारे
हमारे सर पे है। परमात्मा से बड़ा कोई नहीं होता और हम सब परमात्मा के बच्चे हैं। इसीलिए हमें सामने वाले व्यक्ति को माफ़ कर देना चाहिए। इससे आपके मन को भी शांति मिलेगी और आप अच्छा महसूस करेंगे। वैसे भी हम सब ने यह सुना है कि माफ़ कर देने की शक्ति एक बहुत ही बड़ी शक्ति है और जो मनुष्य अपने अंदर यह शक्ति ला पाता है उसके ऊपर परमात्मा का आशीर्वाद हमेशा होता है। चौथा और जो सबसे अहम नियम है वो है स्वयं से प्रेम करना सीखिए। अपने बारे में बात कीजिए और खुश रहिए, क्योंकि जब तक आप खुद से संतुष्ट और खुश नहीं होंगे तब तक आप किसी और को खुश नहीं रख पाएंगे। जिस दिन आप खुद से प्रेम करने लगेंगे आपके अंदर से सारे विकार अपने आप ही खत्म होने लगेंगे। आपको अपनी कीमत समझनी है और खुश रहना है, क्योंकि जब तक आप अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तब तक कोई आपकी अहमियत नहीं समझेगा। परमात्मा से जुड़ने के लिए भी हमें सबसे पहले अपने महत्व को समझना है कि परमात्मा ने अगर हमें धरती पे भेजा है तो हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भेजा है। और दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अगर किसी शरीर की पहली जिम्मेदारी होती है तो वो उसकी आत्मा के प्रति ही होती है कि सबसे पहले आपको अपनी आत्मा को संतुष्ट रखना है और खुश रखना है। जिस दिन आपकी आत्मा संतुष्ट और खुश रहने लग जाएगी दोस्तों, उस दिन आपके आसपास के लोग, आपके आसपास के दोस्त, आपका परिवार, आपके परिवार के सदस्य, वो सब खुश रहने लगेंगे। दोस्तों, परमात्मा से जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है और एक बार जो व्यक्ति परमात्मा से जुड़ जाता है उसे हमेशा एक अलग आनंद महसूस होता है और इस आनंद से तनाव कम होता है और शारीरिक और मानसिक दोनों स्थिति में बहुत ज़्यादा सुधार आता है। दोस्तों, जब हम किसी चीज़ पे अटूट विश्वास करने लग जाते हैं कि नहीं, ये ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ गलत नहीं होगा, परमात्मा मेरे साथ हैं, वो मेरे साथ गलत नहीं होने देंगे, तो विश्वास रखिए दोस्तों कि आपके साथ कुछ गलत नहीं होगा। ये चीज़ जो है, जो ये हौसला जो है, वो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाएगा। हम जिस बारे में बात कर रहे थे, ये बिल्कुल सच है कि अगर आप मन में ये सोचेंगे कि मैं बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ, तो आप सच में बीमार हो जाएंगे। आपको ये सोचना है कि अगर मैं बीमार करने वाली शक्ति जो भी है, उससे बड़ी शक्ति का हाथ मेरे सर पे है, मैं कभी बीमार नहीं हो सकता। मैं धीरे धीरे मेरी बॉडी बिल्कुल रिकवर कर जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएगी। तो आप धीरे धीरे देखेंगे दोस्तों कि आपकी मानसिक स्थिति में और शारीरिक स्थिति में दोनों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमात्मा की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं होती है और विश्वास से बड़ी औषधि कोई धरती पे बनी ही नहीं है। विश्वास रखना है आपको सबसे पहले अपने आप पे, फिर परमात्मा पे, क्योंकि परमात्मा भी यही चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपने आप पे विश्वास करें। अब जब एक बार आप अपने आप पे विश्वास करना शुरू कर देंगे तो परमात्मा से बिल्कुल आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें यही जिम्मेदारी दी है कि हमें पहले अपने आप को सुधारना है, अपने आप को अच्छा बनाना है, अपनी आत्मा को स्वच्छ करना है। ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है, इसके बाद ही कोई दूसरी जिम्मेदारी आती है। इसीलिए दोस्तों, विश्वास हमेशा रखना चाहिए। विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है और दुनिया में इससे बड़ा कोई भी दवा बना ही नहीं है जो किसी को स्वस्थ कर दे। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।